नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा फ़ज़ारा क़ब्री बादा वफ़ाती कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा जबरन पढ़िए सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की बारगाहे बेकस पनाह में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत एक हदीस पाक तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। इस हदीस पाक से बरकत हासिल करते हुए आज की नशिस्त में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस पर हाज़िर होना, उसकी ज़ियारत करना, आका की बारगाह में सलाम अर्ज़ करना, उसे अहादीस नबवी की रोशनी में देखेंगे। फिर उम्र फ़ारूक आज़म अलील मुर्तज़ा दिबर किबार सहाबाए किराम और वक्तुवात व ताबईन उनका बारगाह अक़दस में हाज़िर होना, आका अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना और आपके तवस्सुल से हक़ ताला से दुआएं करना, ऐसी चंद अहादीस आज की नशिस्त में आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हज्जा फ़ज़ारा क़ब्री बादा वफ़ाती, जिसने हज किया फिर मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आया, मेरी कब्र की ज़ियारत की, फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, तो गोया उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। जिसने हज किया मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की,
तो गोया उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। इस हवाले से बहुत सी हदीस मैंने गुज़िश्ता जुम्मत मुबारक पे आपके गोश गुजार की थी। आज चूँकि तज़किरा है उन बड़े लोगों का कि जिनका तज़किरा भी हमारे ईमान को जला बख्शता है, और उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो शख्सियात भी रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होने, आपकी कब्र अनवर की ज़ियारत करने और उससे इक्तिसाब फैज़ करने और उसके तवस्सुल से हक़ ताला से दुआएं करने ऐसा मामूल रखते थे, ऐसा मामूल रखते थे। सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि जो कुर्बे क़यामत फिर तशरीफ़ लाएंगे, जिन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया था, उनकी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अहादीस वर्स करना चाहूँगा। पहली रवायत है जिसे हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया। वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहबतन्ना ईसा इब्न मरियम हकमन अदलन व इमामन मुक़सितन, कि ज़रूर भी ज़रूर ईसा इब्ने मरियम एक आदिल हुक्मरान बनकर और इंसाफ करने वाले इमाम पेशवा बनकर तशरीफ लाएंगे। ला यसलुकुन्ना फज्जन हाजन औ मोतामिरन औ बेनियतहिमा, फिर वो आएंगे हज के इरादे से हज करेंगे या उम्रा करेंगे, या हज और उम्रा दोनों की नीयत से चल पड़ेंगे, दोनों की नीयत से चल पड़ेंगे। अब आगे वो अल्फाज आ रहे हैं जो हमारा आज का मौजू है। आका ने इरशाद फरमाया, वला यातीना कब्री हत्ता युसल्लिम अलैया वला रुदना अलैहि, फरमाया कि वो ज़रूर भी ज़रूर मेरी कब्र पर आएंगे, मुझे सलाम अर्ज़ करेंगे। वो ज़रूर भी ज़रूर मेरी कब्र पर आएंगे और मुझे सलाम करेंगे, मुझ पर सलाम भेजेंगे और मैं उनके सलाम का उनको जवाब दूंगा, और मैं उनके सलाम का उनको जवाब दूंगा। और दूसरी रवायत भी हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर नज़ूल मसीह ईसा इब्ने मरियम उसका जिक्र किया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सो अबिल कासिम बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते अक़दस में, दस्ते कुदरत में अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। ला यंज़ुरन्ना ईसा इब्न मरियम इमाम मुक़सितन अदलन फला यक्सुरुन्नल सलीबा वला यक़तुलुन्नल खंज़ीरा वला यसहुन्ना ज़ातल बीन वला यज़हबना अल शुहा वला यारदना अलैहिल मालु फला यक़बलु। और आगे वो अल्फाज आ रहे हैं, फरमाया सुम्मा ला इन काम अला कब्री फ़क़ाल या मुहम्मद,
लाजिब तो हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा क़ुदरत में अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ईसा इब्न मरियम मेरी उम्मत में आदिल, मुनसिफ और इमाम के तौर पर ज़रूर आएंगे। फिर वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को मार देंगे, मुतहारिब ग्रुपों में, मुतहारिब ग्रोहों में सुलह करवाएंगे, उनकी दुश्मनियाँ ख़त्म करवाएंगे, इन्हें मालो दौलत पेश किया जाएगा, लेकिन वो उसे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन वो उसे कबूल नहीं करेंगे। और आगे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अगर वो मेरी कब्र पर खड़े होकर कहेंगे या मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मेरी कब्र पर खड़े होकर कहेंगे या मुहम्मद, या मुहम्मद। आका फरमाया लाजिब तो हूँ, तो मैं ज़रूर उन्हें जवाब दूंगा, मैं ज़रूर उन्हें जवाब दूंगा। ये ईसा अलैहिस्सलाम की आका की बारगाह में हाज़िरी है। आपको सलाम भी अर्ज़ कर रहे हैं और आपको निदा देकर बुला भी रहे हैं, निदा देकर बुला भी रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, नाउज़ बिल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कह के बुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला हिदायत अता करे ऐसे बदअकीदा लोगों को कि जो नबी ये इरशाद फरमाए कि जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, गोया उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। वो उनकी निस्बत पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। है तो इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मामूलात के नौयत देखिए। और एक बात मैं शुरू में अर्ज़ कर दूँ, तमाम सहाबा किराम उनके ये मामूलात रहे, जिनका जिक्र कर रहा हूँ इनका बयान आ गया, इन्हें किसी ने देख लिया, देखा, आगे रवायत कर दिया और वो कुतुब हदीस में भी आ गया। किसी ने एक बार देखा, किसी ने 10 बार, किसी ने 100 बार, और उसे बयान भी किया। तो है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी, आपने ख़ास तौर पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त तलब की कि बाद अज़ विसाल मुझे आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत में, आका की संगत में, हुजरा आयशा में दफन होने की इजाज़त दी जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने वो जगह अपने लिए रखी थी, मगर उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने खलीफा वक्त होते हुए जब मुझसे इसकी इजाज़त तलब की तो मुझे इनकार ना किया जा सका। मैं उन्हें ये ना कह सकी कि ये तो मैंने अपने लिए रखी, सो मैंने वो उनके लिए वक्फ कर दी। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह उनके ख़त में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों को शाम की तरफ कूच करने के लिए शहर से बाहर निकलने को कहा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले शहर से बाहर निकलने से पहले बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर
4 रकत नमाज अदा की नफिल। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे हाज़री दी, आका की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और उसके बाद शहर से बाहर निकले। और ये रवायत इमाम बुखारी ने की है। ठीक है, इससे पहली रवायत वो भी बुखारी की थी। और हज़रत काब अल-अहबार, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत काब अल-अहबार, जो कि यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, उनसे कहा क्या आप हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए और वहाँ से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए मेरे साथ मदीना मुनव्वरा चलेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं ज़रूर चाहूँगा। फिर हज़रत काब अल-अहबार हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साथ मदीना मुनव्वरा आए। सबसे पहले बारगाह सर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी, सलाम अर्ज़ किया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी कब्र अनवर पर खड़े हुए, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और फिर 2 रकत नमाज नफल अदा की। हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तो ये भी रवायत करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को ये मामूल था कि वो ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इर्ज़िक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा और मुझे अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के शहर में मौत अता फरमा। और इमाम मालिक इन अल्फाज में कहते हैं, अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की इसी दुआ के कलिमात, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक व वफ़ातन बे बलद रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ मौती के अल्फाज हैं, यहाँ वफ़ाती के अल्फाज हैं, वफ़ातन के। उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी राह में शहादत की दुआ करता हूँ और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में फौत होने का सवाल करता हूँ। खलीफा वक्त, कौन सा खलीफा? जिसका नाम सुनकर कैसर और किसरा, जो उस वक्त की सुपर पावरें थे, अपने दरबारों में दहल जाते थे। वो उमर फ़ारूक आज़म ये दुआ कर रहे हैं। अब अगर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होना, आपके शहर अक़दस की ज़ियारत करना, ये चीज़ें खुलफ़ाए राशिदीन से भी साबित हो और आज कोई उसकी निस्बत अजीब सी बातें करे तो उसे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। और मैं तबसरा कोई नहीं करना चाहूँगा। और हज़रत मालिक दार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, कहते उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ज़माना में लोग कहत में मुब्तला हो गए। फिर कहते हैं एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से, पहले अल्फाज क्या हैं? एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की सिराबी के लिए दुआ फरमाइए, सिराबी की दुआ कीजिए क्योंकि वो हलाक हो रही है। कहते मालिकदार कहते हैं, फिर वो जो सहाबी हैं वो सो गए,
ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि उमर के पास जाकर उसे मेरा सलाम कहो और उसे बताओ कि तुम सैराब किए जाओगे, और उमर से कह दो अलैका अलकीसो, अलैका अलकीसो। 2 मरतबा आका ने इरशाद फरमाया। इसका मतलब ये है, ऐ उमर अक्लमंदी इख्तियार करो, अक्लमंदी इख्तियार करो। वो सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, उन्हें आकर ये खबर दी कि आका अलैहिस्सलाम ने शराबी की खुशखबरी दी है और आपके लिए पैगाम दिया है, अलैकल कीस हो, अलैकल कीस हो। उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कलिमात सुने, हदीस के अल्फाज हैं, फ़बका उमर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। सुम्मा क़ाला, फिर अर्ज़ किया, या रब्बी ला आलो, ऐ बारी ताला मैं कोताही नहीं करता, मैं गफलत नहीं करता, मैं सुस्ती नहीं करता, इल्ला मा आजज़्तु मिन्हु, सिवाय इसके कि जिससे मैं आजिज़ आ जाऊँ, यानी जो मुझसे हो नहीं सकता वो रह जाता है, बाकी मैं किसी काम में गफलत नहीं करता। ये उमर फ़ारूक आज़म है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, हज़रत अली मुर्तज़ा के भतीजे, वो रवायत करते हैं, कहते अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौलत कदा पर नज़र पड़ी तो बेसाख्ता रो दिए। फिर रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खूब आंसू बहाए। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर की कब्र अनवर पर हाज़िरी दी, खूब आंसू बहाए। फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को मुखातिब करके फरमाया, व अलैकुमुस्सलाम या ख़वई व रहमतुल्लाहि कद कुन्तु मा हादी जीना महदी जीना खरजतमा मिनद दुनिया खमीसीना। आका के हुज़ूर सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक आज़म उन दोनों को मुखातिब करके कह रहे हैं, ऐ मेरे भाइयों, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, आप दोनों हदायत देने वाले और हयात याफ्ता थे और आप दुनिया से खाली हाथ रुखसत हुए, खाली हाथ रुखसत हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके पास अहले मदीना हाजिर हुए। सरजमीन मदीना में कैद साली हो गई, उनके पास हाजिर हुए। क्या उम्मुल मोमिनीन आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, मदीना में हर सब खुश साली है, कैद साली है, अब तो जानवर भी मर रहे हैं, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाओ। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाओ और उससे एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह खोल दो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा हायल ना रहे। रावी कहते हैं कि ऐसा करने की देर थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हत्ता के खूब सबसा उग आया और ऊँट इतने मोटे हो गए कि महसूस होता था जैसे वो चर्बी से फट जाएंगे।
लिहाजा इस साल का नाम ही आमुल फतन कर दिया गया, यानी सरसब्जा और कुशादगी का साल, उस साल का नाम रख दिया गया। तो ये तलकीन तो उम्मुल मोमिनीन भी फरमा रही हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे हाजिर हो जाओ। एक आखिरी रवायत, दो चीज़ें अर्ज़ करके बात ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीना तैयबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे, और इन्हीं के घर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आकर दरवाजे पे ठहरी थी और आका ने वहीं फिर क़याम फरमाया था। हज़रत दाऊद बिन सालेह वो रवायत करते हैं कि एक रोज़ खलीफा मरवान बिन अल हकम वो आया और उसने देखा कि एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर अपना मुंह रखे हुए है। वो अपना चेहरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से जोड़े हुए है। मरवान बिन हकम ने कहा, क्या तू जानता है कि तू ये क्या कर रहा है? अब वो खलीफा था, कहने लगे, क्या तू जानता है कि तू ये क्या कर रहा है? ये कहकर जब मरवान बिन हकम आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह को जवाब सुनिए। मरवान बिन हकम ने क्या कहा था, क्या तू जानता है तू क्या कर रहा है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, नाम, हाँ मैं जानता हूँ। जे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ। वलम आती अल हजारा, किसी पत्थर के पास नहीं आया, किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ और मैं ये जो कर रहा हूँ यूं ही नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनके 3 साला दौरे खिलाफत को खलीफा खामस के तौर पर भी जाना जाता है और खुलफाए राशिदीन के दौर की याद को उन्होंने ताज़ा किया था। यजीद बिन अबी सईद मकबरी वो बयान करते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ताबईन में से हैं, उनके पास हाजिर हुआ। जब मैंने उन्हें अलविदा कहा तो उन्होंने मुझे फरमाया, मुझे आपसे एक काम है, इस पे बात ख़त्म करूँगा। ये खलीफा वक्त कह रहा है, फरमाया मुझे आपसे एक काम है, और वो काम कहते हुए कहा, इज़ा आतैतल मदीना था, जब तुम मदीना पहुँचो, जब तुम मदीना पहुँचो, सतरा कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर हाजिर हो, फ़ाकिरनाहु मिन्नी अस्सलाम, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करना, मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करना। और इन्हीं के बारे में यह भी रवायत है कि आप ख़ास तौर पर शाम से कासिद को सिर्फ इसलिए रवाना किया करते थे कि रोज़ा अक़दस पे जाएं और मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करें, और मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करें। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त अक़ीदा अता करे, अदब वाला, ताज़ीम वाला, मोहब्बत वाला, इश्क वाला अक़ीदा अता करे, और हम ये जान सकें कि हमारे आका, हमारे मलजा, हमारे बाबा, जो आपने फरमाया था हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरा पर्दा फरमा जाना
ये भी तुम्हारे लिए खैर है। हम ये जाने कि जो आका ने फरमाया था, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत मेरी वफात के बाद की, कान्नमा ज़ारनी हयात फी हयाती, वो ऐसे ही है गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की थी। आला हज़रत यूं ही नहीं कहा था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आका आज भी अपनी कब्र अनवर में वल्ला बिल्ला तल्ला हमारी इन जिंदगियों से हजार लाख करोड़ भर के अरबों दर्जे आला जिंदगी के साथ हयात है और हमारी सदाएं सुनते हैं, हमारा सलाम सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। और आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो हुजूर की बारगाह में दूर दराज बैठे सलाम अर्ज करते हैं तो बारगाह मुस्तफ़ा से जवाब भी आता है और वो उसे सुनते भी हैं। हम पता नहीं किन भूल भुलैयों में बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी सोच की, हमारी फिक्र की, हमारे अकीदों की इस्लाह फरमाए और हमें बदअकीदगियों की गर्द से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।